मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य इसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। Hi, you're watching The Sovera. This is Amarpal Singh before you. From September 2022, GST Next Generation 2.0 has come into effect, and Prime Minister Narendra Modi said it is the beginning of Bachat Utsav. Today, senior BJP leader Vijay Sampla is here in Ludhiana to address a press conference. He addressed about the benefit of GST 2.0, so we will try to talk to him. Sampla sir, first of all, welcome to The Sovera. And sir, what you want to brief about GST 2.0, how you see this initiative of central government? देखिए, ये कल से नवरात्रे शुरू हुए हैं। 22 तारीख से नवरात्रों की शुरुआत हुई और नवरात्रों की शुरुआत का मतलब है कि त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है और इसमें सभी की डिमांड्स कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए मार्केट में ख़रीदो फरोख्त की रहती है। और उसमें एक मोदी जी ने बहुत बड़ा ये तोहफ़ा दिवाली का दिया कि हर चीज़ के ऊपर जीएसटी की जो है कम किया है। पहले 4 स्लैब थी, अब उसमें घटा के 2 पे किया और 2 में भी बहुत बड़ी राहत दी है। बहुत सारी चीज़ें, पहले तो जो 2 स्लैब की हैं वो 5% और 18% की स्लैब 2 ही रह गई और इसमें जो 12 और 28% की वो स्लैब को ख़त्म कर दिया गया। और इसमें प्रमुख रूप से हम कहें कि आदमी को ज़रूरत के लिए सबसे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ती है तो करियाना के ऊपर बिल्कुल टैक्स मुक्त कर दिया बहुत सारी, या थोड़ा मात्र जो है 5% तक रह गया है। ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें जहाँ तो टैक्स मुक्त कर दी हैं या 5% तक ही कर दी हैं। और आज की ज़रूरत जो है वो स्वास्थ्य इंश्योरेंस की रहेगी कि बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आजकल हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ता और इतने महंगे महंगे इलाज है जिसको आम आदमी को अपने आप उसकी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। तो इसलिए निर्भरता स्वास्थ्य के इंश्योरेंस पे ऊपर बढ़ती जा रही है, जिसके का इसमें जो है स्वास्थ्य के ऊपर जो है उसको भी 0 टैक्स कर दिया, जिसका बहुत बड़ा इंश्योरेंस को और स्वास्थ्य इंश्योरेंस को बहुत सारी कमी कर दिया। और दवाइयों में भी जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसमें भी 5% की स्लैब में ले आए हैं। स्टेशनरी, क्योंकि हर गरीब का बच्चा पढ़ता भी है, उसको ज़रूरत है, तो उसमें भी जो टैक्स की जो है वो 5% तक आ गए। जूतों की खरीद फरोख्त हो गई, कपड़े हो गए, ये सब जो रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं ये सब 5% के ऊपर कर दिए। और गाड़ियों की जो बहुत बड़ी लग्जरी होती थी, लग्जरी आइटम्स पे थे, वो 28% थी। और गाड़ियों का तो अगर देखें तो लोगों के शौक़ भी बढ़ते जा रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए गाड़ी आज की डेट में सबकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, तो उसकी स्लैब में भी 10% की कमी, 18% की। तो जो पहले 10 लाख की गाड़ी आ रही थी उसमें 10% की 1 लाख रुपए तक का फ़ायदा हो गया। और इसमें 8,000 रुपये से कम मिनिमम 8,000 रुपया हर परिवार को कम जो है होगा, उसकी बचत होगी। तो इसीलिए जो है इसको बचत उत्सव के रूप में भी हम इसको देख रहे हैं। और ये 2.5 लाख करोड़ रुपए की इसमें बचत होगी पूरे देश में, ये बहुत बड़ी बात है। और जिसके साथ क्योंकि बचत होगी तो ख़रीदने की जो है ज़रूरत आगे बढ़ेगी, उनमें परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ोतरी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होगी तो ट्रेडिंग में भी आएगी तो एम्प्लॉयमेंट में भी जनरेशन में भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगी तो तब भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इसलिए ये सर्कल के साथ, पूरे सर्कल से बहुत सारे नए रोज़गारों का भी मिलेगा और बचत से
लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में भी पहले से ज़्यादा फ़ायदा होगा। Sampla ji, as you mentioned that the prices of products have been slashed down. We even visited yesterday automobile showrooms and electronics showrooms. So people were very happy because the prices has reduced by 1 lakh to 50,000 to 2 lakhs even. So, but the concern of some showrooms who are into ethnic wears like lehenga or sherwani, they said that there is on ready-made garments there is 5% GST up to 2,500 rupees, and if the product is above 2,500 they will be charged 18% GST. So their concern is that this ethnic wear, which is a necessity of people of India in wedding season, so this ethnic wear should be bring under 5% GST slab. The 2,500 cap should be removed. देखिए, जैसे तो आपने कहा कि शादियों में वो लहंगा या गारमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो गारमेंट्स पहले 12% तक थी और आज वो जो है 5% पे आ गई। 2,500 तो 18% की स्लैब कोई नहीं है इसमें, 5% की ही इसमें स्लैब है, कपड़ों के ऊपर भी और जूतों के ऊपर भी, क्योंकि महंगाई तो इन चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा खरीदो फरोख्त होती, कपड़ों के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, ये सब चीज़ों के ऊपर। तो GST तो तकरीबन सभी में कम हुआ है, ठीक। और बहुत सारी अभी भी मैंने कई पत्रकार बंधु वो पूछते भी हैं कि बहुत सारे दुकानदार कम ही नहीं कर रहे। तो निस्संदेह कि ये कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का ये जो युग है, इस कंपटीशन में जो रेट को सही से लगाएगा तो निस्संदेह कि ग्राहक उसकी तरफ जाएगा। वो एक किसी को ना कम करके एक दो ग्राहकों को तो लूट सकता है, क्योंकि मानसिकता हर एक तरह की है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो छूट देने के लिए तैयार हैं, जिनकी ये मानसिकता है कि हम जितना सस्ता देंगे उतना ग्राहक ज़्यादा आएगा, जितनी हम टैक्स का फ़ायदा ग्राहक को देंगे उतना ज़्यादा। बहुत सारे भी होंगे, तो पहले भी था कि बहुत सारे 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए की भी लगाते होंगे। तो ये अलग अलग तरह के उनके ग्राहक कम होंगे। निस्संदेह कि प्रतिस्पर्धा में, ये कंपटीशन में उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो लोगों की भावनाओं को समझते हुए, लोगों के लिए कदर करते हुए अपना माल मार्केट के अनुसार बेचेंगे। Sapla ji, one thing you mentioned that 2,500 the products, ready-made garments which are below 2,500 that are under 5% GST, but concern is that the products which are above 2,500, especially lehengas, this sherwanis which are above 2,500, they are under 18% GST. The 6% GST has been increased. So the person who traders, they are demanding that 2,500 cap should be reduced and these ready-made garments should be bring under 5% GST. Another concern of industrialists is that they are not getting the GST refund easily. As earlier also they were facing harassments from the department side. So they mentioned that first this refund process should be relaxed, and another they wanted that petrol and diesel, it should be also bring under the GSTs. देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आपका सवाल था कि ये जो पेट्रोल और डीज़ल को भी, मैं तो ये कहूँगा कि ये समय समय पे आप देखते जा रहे हैं कि मोदी जी जब से लगे हुए हैं कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स लाते जा रहे हैं, और उस रिफॉर्म के कारण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, लाभ मिले, इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब पहले तो ये इस बात के ऊपर ही हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा कि पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल जो है महंगे हो रहे हैं, आप जानते हो, मगर हिंदुस्तान में अब क्योंकि पूरी दुनिया में लड़ाई लगी हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल है, तो पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हैं, तो हमने रेट को कंट्रोल कर रखा है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है और हमें आज की डेट में इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद करना। और जैसे पहले हमने कहा कि मोदी जी डे बाय डे रिफॉर्म करते जा रहे हैं, तो जहाँ पर आपकी समस्या आती है उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ आपने कहा कि भाई रिफंड लेने में उनको प्रॉब्लम आ रही, आज का हमारा ये मतलब, ये उत्सव जो बचत उत्सव है, इसमें रिड्यूस किया गया GST के लिए, हमें धन्यवाद करना चाहिए। ये समस्याएं तो पहले ऑलरेडी बहुत लंबे समय से चल रही थी, मगर इसमें भी अगर आप उसको 15 साल जब से मोदी जी आए हैं, 10-12 साल 11-12 साल से पहले और अब में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। तो इसलिए जो रिफ़ंड की भी प्रॉब्लम पहले से बहुत ज़्यादा हुई है, और डे बाय डे
मोदी जी सुधार करते जा रहे हैं। और रिफ़ंड में भी, क्योंकि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो एक्सपर्ट इसमें ज़्यादा बेहतर से बता सकेंगे, मगर मैं ये इसके लिए इतना मेरा मानना है कि जिस चीज़ में पहले कम से कम हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, आज मोदी जी ने उस तकलीफ़ को कम किया है। और हमें एक तो होता था जख्म के ऊपर मलहम लगाना, आज जख्म के ऊपर मलहम नहीं, आज हमें खुशियाँ बांटने के ऊपर चले हैं। अभी पहले था कोई, हम देखते थे कि जिधर भी जाते थे इन सीजन के त्योहारों में, तो हमें ये बताया जाता था कि भी चीज़ें महंगी होंगी तो ख़रीद लो, फटाफट महंगी हो जाएंगी, डिमांड बढ़ गई। आज आप अखबारों में ऐड उठा के देखोगे तो डे बाय डे ये चीज़ें, इसका भी दाम कम हो रहा है, इसका भी दाम, इसके आज जितनी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं वो सिर्फ दाम कम हो रहे हैं, यही है। आगे हम देखते थे कि जैसे ये सीज़न शुरू हो गया तो लोगों की कहीं ना कहीं डिमांड कंपनियों से बोनस, एडवांसेस, फेस्टिवल लोन की ऊपर चलती थी। आज इस चीज़ के देखते हुए ना तो किसी ने बोनस की डिमांड करनी है, ना किसी ने फेस्टिवल लोन की बात करनी है। लोन तो कर्जा है, तो कर्जा लेने की वो जो बात करते थे उन सबसे जनता मुक्त होगी। तो वो जो मुक्त होंगे वो तो धन्यवाद ही कहेंगे मोदी जी को। थैंक यू। So he was senior BJP leader Vijay Sapla, who addressed press conference over here in Ludhiana regarding this GST Next Generation 2.0. So it is a big gift by the central government to the people of India, and entire India is celebrating the Bachat Utsav as prices of necessity products and other consumer products has been slashed down with a big margin because of cut in the GST under this GST Next Generation 2.0. He also mentioned that the reforms in GST, it is a continuous process, and the demands of industrialists, it will be taken up by the Ministry of Finance as well as the Prime Minister Narendra Modi in the coming times, and the reforms will be occurred according to the needs of the industry, according to the needs of the people. So you're watching The Suvera. Stay tuned to us. Follow us both on Facebook and YouTube, and also download our mobile application. Amarpal Singh with cameraman Manoj Sidhu.